दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सिर्फ कंपनियों की नहीं है। ये कहानी है भारत के आत्मसम्मान की। हां, वही भारत जिसे कभी दुनिया सिर्फ सुनने वाला देश मानती थी, लेकिन अब वही भारत दुनिया को अपने तेवरों से चौंका रहा है। सोचकर देखिए, सालों से यह धारणा बनी हुई थी कि अगर बड़ा फैसला लेना है तो अमेरिका लेगा, अगर किसी को झिड़कना है तो अमेरिका झिड़केगा और बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी। लेकिन इस बार तस्वीर उलट गई। इस बार आवाज भारत की थी और यह आवाज इतनी गूंजदार थी कि वॉशिंगटन की गलियों से लेकर सिलिकॉन वैली तक सुनाई दी। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस बयान से जिसने करोड़ों भारतीयों को दिल की गहराइयों तक आहत कर दिया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से घोषणा कर दी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह भारतीय प्रतिभा का अपमान था। यह संदेश था कि भारतीय तुम्हारी मेहनत हमारी तरक्की के लिए खतरा है। सोचिए, वो भारतीय इंजीनियर, वो युवा दिमाग जिन्होंने सिलिकॉन वैली को खड़ा करने में अपनी जिंदगी लगा दी, वही लोग अचानक निशाने पर थे। पहले का भारत शायद चुप रहता, सोचता कि समय आने पर जवाब देंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत मौन साधने वाला नहीं, सीधे वार करने वाला भारत है। ट्रंप का यह बयान जैसे ही भारत पहुंचा, दिल्ली के गलियारों में एक चुपचाप लेकिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत ने दुनिया की दिग्गज कंपनियों गूगल, अमेज़न, एप्पल, मेटा पर डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। और दोस्तों, यह टैक्स कोई साधारण टैक्स नहीं था, यह एक संदेश था। अगर तुम भारत से अरबों खरबों कमा सकते हो तो भारत की मिट्टी, भारत के कानून और भारत के हितों का सम्मान भी करना होगा। सोचिए, अचानक अमेरिका में बैठे बड़े बड़े सीईओ, बिजनेस टाइकून और व्हाइट हाउस के अधिकारी एक दूसरे की ओर देखते रह गए। भारत ने बिना धमाके, बिना बहस, बिना ऊंची आवाज उठाए ऐसा दांव खेला कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। दिल्ली की हवा में उस दिन एक अलग सुकून था, मानो एक मुस्कुराहट कह रही हो, अब असली खेल शुरू हुआ है। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह भारत का वो करारा जवाब था जिसने अमेरिका के वर्षों पुराने उस ढांचे को चुनौती दी जिसे वे अपने हिसाब से चलाते आ रहे थे। याद कीजिए, यही अमेरिका हमेशा बराबरी और लोकतंत्र की बातें करता है, लेकिन जब भारत की बारी आई तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। मगर इस बार भारत ने चुप्पी तोड़ी और दुनिया को साफ संदेश दिया, अब यह खेल एकतरफा नहीं चलेगा, अब बराबरी का समय है। अब सवाल यह है, क्या यह केवल टैक्स का मामला था या फिर भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब वैश्विक शक्ति की कतार में सबसे आगे खड़ा है? और असली सवाल, क्या अमेरिका पलटवार करेगा या फिर उसे मानना पड़ेगा कि भारत अब नया नियम लिखने की ताकत रखता है? तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ट्रंप फिर से कोई नया बयान देंगे या फिर उन्हें यह मान लेना पड़ेगा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो चुपचाप हर बात मान लेता था? जरा सोचकर देखिए, अगर कोई शख्स आपके ही घर में बैठकर लाखों करोड़ों रुपए कमा ले जाए, लेकिन आपके घर का पानी बिजली का बिल तक न चुकाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप खामोश रहेंगे या फिर सीना तान कर कहेंगे, पहले हिसाब किताब करो, तभी आगे बढ़ पाओगे? दोस्तों, यही तो भारत ने किया। और जैसे ही भारत ने यह फैसला सुनाया, पूरी दुनिया के अखबारों में, न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चर्चा छा गई। भारत ने अमेरिका को सीधा और करारा जवाब दे दिया। लेकिन दोस्तों, भरोसा मानिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल धमाका तो अभी बाकी था, असल खेल तो अब शुरू होना था। अब सवाल यह है, क्या यह खेल यही थम जाएगा या फिर इसकी आग सीधी वॉशिंगटन तक पहुंचेगी? क्या यह मामला सिर्फ कंपनियों की जेब पर चोट करने तक सीमित है या फिर यह देशों की राजनीति में भी भूचाल ला देगा? और सुनो, सबसे बड़ा सवाल यह है,
क्या नया भारत अब हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधी टक्कर देने के लिए तैयार है? सोचिए जरा, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट, आपकी ही जमीन से कमाई करके कोई और ऐश कर रहा हो तो क्या खामोश बैठेंगे या फिर उठकर कहेंगे अब खेल के नियम हम लिखेंगे? लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो यही से शुरू होता है। क्यों पूरी दुनिया भारत की इस नई चाल की चर्चा कर रही है? ऐसा भारत ने आखिर क्या कर दिया कि दुनिया दंग रह गई? और अब वो सबसे बड़ा धमाका क्या है जो अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी हिला देगा? आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। लेकिन उससे पहले भारत के इस दमदार कदम के समर्थन में हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस आर्थिक हथियार की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों को भी डगमगा दिया। सालों से अरबों खरबों रुपए हमारी जेब से निकलकर सीधा बाहर जा रहा था। हमारे देश की मिट्टी से, हमारे देश की जनता से कमाई हुई दौलत पर कोई और मौज कर रहा था। और जब भारत ने कहा अब बस, अब नियम हमारे चलेंगे, तो दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों के माथे पर पसीना आ गया। यह कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं थी, यह कहानी थी भारत की उस नई सोच की जिसने साफ कह दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों न हो। सोचिए, अमेरिका की सबसे ताकतवर टेक कंपनियां गूगल, अमेज़न, एप्पल और मेटा भारत से हर साल अरबों रुपए कमा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन कंपनियों का भारत में स्थायी दफ्तर तक नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर भारत में ऑफिस खोलते तो टैक्स देना पड़ता और उनका कहना था हम तो यहां रजिस्टर ही नहीं है तो टैक्स क्यों दे? यानी जो कंपनियां हमारे लोगों से, हमारे युवाओं से मुनाफा कमा रही थी, वे हमारे देश को उसका हक देने से बच रही थी। दोस्तों, जरा आंकड़े सुनिए और खुद फैसला कीजिए। गूगल भारत से हर साल करीब 400 रुपए करोड़ मुनाफा कमा रहा था। अमेज़न का कारोबार तो कई गुना बढ़ा था, करीब 35,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा। एप्पल का आंकड़ा 1,000 रुपए करोड़ पार कर गया था। और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर करीब 15,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, यह सारा पैसा भारत की मिट्टी से निकलकर बाहर जा रहा था और बदले में भारत को टैक्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, साल 2020 में भारत ने वो कदम उठाया जिसने पूरा खेल पलट दिया। दोस्तों, अब कहानी आती है उस फैसले पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दी। नियम बिल्कुल साफ था, अगर आप भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों से मुनाफा कमाओगे तो टैक्स भी यही भरना होगा, फिर चाहे आपका ऑफिस भारत में हो या न हो। यह कोई साधारण कदम नहीं था, यह सीधी, सटीक और बेहद करारी चाल थी। भारत ने 2 नियम बनाए, डिजिटल विज्ञापनों पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह भारत का सख्त संदेश था। अब खेल बराबरी का होगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की 40 से ज्यादा दिग्गज कंपनियां सीधा इस टैक्स के दायरे में आ गई। और हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 72% कंपनियां सिर्फ अमेरिका से थी। यह सुनते ही अमेरिका को मानो बिजली का झटका लगा। गुस्से में उन्होंने सीधा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का दरवाजा खटखटाया और कहा भारत का यह टैक्स तो एकतरफा खेल है। लेकिन दोस्तों, भारत भी अब झुकने वालों में से नहीं था। भारत ने डंके की चोट पर जवाब दिया। हम किसी देश पर वार नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो भारत से कमाएगा उसे भारत का टैक्स भी देना होगा। और फिर हुआ वो चमत्कार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो कहती है
हक का पैसा वसूलना किसी का अपमान नहीं, बल्कि हमारा अधिकार है। इसके बाद अमेरिकी कंपनियों के सामने कोई चारा नहीं बचा। ना सिर्फ उन्हें टैक्स भरना पड़ा, बल्कि उन्हें अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलना पड़ा। Amazon को भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ाने पड़े। एप्पल ने यही भारत में आईफोन बनाने शुरू कर दिए। और मेटा, फेसबुक व इंस्टाग्राम ने भारत में बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बनाने के प्लान तैयार कर लिए। ये बदलाव सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं थे, ये एक साफ ऐलान था। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ताकत है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ ही सालों में ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाएगा। डिजिटल कंपनियों के लिए भारत सोने की खान है, लेकिन अब इस खान के नियम भारत खुद लिख रहा है। यहीं पर ट्रंप का वो बयान भी समझ आता है, जब उन्होंने कहा था कि भारतीयों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तो ये दरअसल भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश थी। मतलब साफ था, अगर भारत टैक्स में सख्ती करेगा तो हम तुम्हारे लोगों की रोजी रोटी पर चोट करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस दबाव में झुकने से साफ इनकार कर दिया। सरकार ने अमेरिका के साथ चल रही डिजिटल टैक्स की बातचीत रोक दी और साफ कह दिया, अगर दबाव बनाया गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा दाव था। अगर टैक्स दोगुना कर दिया जाता तो अमेरिकी कंपनियों को सालाना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता। ये केवल पैसों का मामला नहीं था, ये मामला था भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान का। यहीं से अमेरिका को समझ आ गया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जहां दबाव डालकर फैसले थोपा जा सके। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है और अपनी जमीन पर किसी को भी बिना नियम के मुनाफा नहीं कमाने देता। और दोस्तों, इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसी तरह के टैक्स लागू करने शुरू कर दिए। यानी भारत ने एक मिसाल पेश की और बाकी दुनिया ने उस रास्ते को अपनाया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं थी, ये कहानी थी उस बदलाव की जो भारत की आर्थिक नीति में आया। ये कहानी थी आत्मविश्वास की, अपने हक के लिए खड़े होने की और दुनिया को यह बताने की कि हम अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि नियम बनाने वाले हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत ये डिजिटल टैक्स लागू न करता तो क्या होता? कंपनियां अरबों खरबों रुपए हमारी जमीन, हमारे लोगों और हमारे संसाधनों से कमाती रहती और बदले में हमें सिर्फ एक बाजार की तरह इस्तेमाल करती। हमारी मेहनत, हमारी प्रतिभा उनके लिए सिर्फ एक साधन बनकर रह जाती। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब हालात बिल्कुल अलग है। आज जो भी भारत की धरती से कमाएगा उसे भारत के नियम भी मानने होंगे। ये सोच, ये नजरिया आने वाले वक्त में भारत को और भी मजबूत, आत्मनिर्भर और गर्वित राष्ट्र बनाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था और अपने संसाधनों की कीमत खुद तय करता है, तभी वो सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है। और भारत ने ये करके दिखा दिया है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ चुपचाप देखने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला राष्ट्र बन चुका है। लेकिन अब असली सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को इस डिजिटल टैक्स को और भी सख्ती से लागू करना चाहिए? क्या हमें दुनिया को और साफ साफ बता देना चाहिए कि अब हमारे बाजार की कीमत हम तय करेंगे, कोई और नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अपनी आवाज भारत की इस नई ताकत के साथ जोड़िए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और दिल से बोलिए जय हिंद, जय भोलेनाथ।